इस वीडियो में क्लास 8 हिंदी भाषा भारती बुक है। भाषा भारती फिर दिया है कि ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। ये हमारा चैप्टर 13 दिया है। चैप्टर कितना है? चैप्टर 13। चलिए इस पाठ में जितने भी प्रश्न होगा सभी को एक एक करके सोल्व। चलिए सबसे पहले में दिया है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ का शब्दकोश से खोज कर लिखने के लिए यहाँ पर देखते हैं शब्द और इसका अर्थ दोनों दिया गया। सिर्फ आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके आगे में दिया प्रश्न संख्या 2 में देखिए हमारा पूछा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में देना, मतलब कि आपको ज़्यादा विस्तार में नहीं देना है। कौन दिया कि किस भारतीय की वीरता को सुनकर सिकंदर की छाती दहलती थी? क्या चीज होती थी? दहलती थी। तो उत्तर लिखना कि राजा पुरु की वीरता को सुनकर सिकंदर की छाती दहलती थी। क्या होती थी? सिकंदर की छाती दहलती थी। फिर देखिए खो में हमारा पूछा गया है कि नव संवत स्वर किस राजा ने प्रारंभ किया था? किस राजा ने? तो उत्तर लिखना है कि महाराजा विक्रमादित्य ने नव संवत स्वर प्रारंभ किया था। बस इतना ही आपको लिखना है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसके आगे में दिया प्रश्न संख्या 2 में कि शिवाजी ने किसके विरुद्ध तलवार उठाई थी? कौन? तो शिवाजी ने। तो उत्तर लिखना है कि शिवाजी ने मुगल शासक औरंगजेब के विरुद्ध अपनी तलवार उठाई थी। किसके विरुद्ध? तो औरंगजेब के विरुद्ध। फिर प्रश्न संख्या घ में दिया है कि विश्व को शांति का संदेश देने वाले किन्हीं दो महापुरुष के नाम लिखिए। किन्हीं दो महापुरुष के नाम बताइए। तो उत्तर लिखना है कि विश्व को शांति का संदेश देने वाले दो महापुरुष सबसे पहले हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। क्या होगा? स्वामी विवेकानंद और दूसरा को पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए इसके आगे दिया है कि सिकंदर कौन था? तो उत्तर लिखना है कि सिकंदर यूनान के सिकंदरिया का रहने वाला लुटेरा शासक था। कौन था? लुटेरा शासक। प्रश्न संख्या 3 में हमारा पूछा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का विस्तार में देने के कैसा विस्तार में आपको देना है। कौन दिया कि तलवार सोई है से क्या आशय? क्या आशय? तो उत्तर लिखना है कि तलवार सोई है इस कविता से यह आशय है कि देश के वीरों सैनिक ने अपनी उस तलवार को उठाकर दिया है जिसे वे हिंदुस्तान हिंदुस्तान किसान वान और मान की रक्षा के लिए हर समय उठाए रहते हैं। बस इतना ही आपको लिखना। चलिए इसके आगे प्रश्न संख्या ख में दिया है कि हर्ष इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? हर्ष जो इतिहास में। तो उत्तर लिखना है कि हर्ष जो है हर्षवर्धन ने हिंदुस्तान की सीमाओं को सुरक्षित किया। विदेशी आक्रमणकर्ताओं हुन शक आदि आक्रांताओं को वहां से खदेड़ दिया। देश की प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाया और मजबूत सैनिक बल से हौसले बुलंद किए। देखिए मैंने सभी का उत्तर ज़्यादा लंबा नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो गो में दिया है कि यदि किसी ने हमारी स्वतंत्रता छीनने का प्रयास किया तो हम क्या करेंगे? तो देखिए इसका उत्तर ये पूरा आपको लिखना है। जहाँ तक आपको दिखाई दे रही है आपको अच्छी तरह से पूरा नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके आगे घों में दिया है कि चितौरा का जौहर क्यों प्रसिद्ध है? तो उत्तर है कि चितौरा का जौहर इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि युद्ध में वीर भारतीय रणबांकुरों ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी। क्या दी थी? आहुति दे दी। फिर लिखना है कि जब वे शत्रु का मुकाबला अपने प्राणों की आहुति देकर भी किया करते थे तब उनके इस महान बलिदान की खबर पाकर राजपूत स्त्रियां भी शत्रुओं से अपनी लाज बचाने के लिए जलती हुई आग में सामूहिक रूप से कूदकर स्वयं को जला देती थी। बस इतना ही आपको लिखना है। चलिए प्रश्न संख्या अंकों में दिया है कि इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? क्या चीज? इस कविता से। तो उत्तर लिखना है कि इस कविता से यह संदेश मिलता है कि भारतीय
वीर सैनिक प्रतिफल देश की सीमाओं, आज़ादी तथा उसके सम्मान की रक्षा के लिए तैयार, उसके सम्मान की रक्षा के लिए क्या है, तैयार है। चलिए प्रश्न संख्या 4 में दिया कि निम्नलिखित पंक्तियों का कार्य है कि संदर्भ सहित अर्थ का है आपको लिखने के लिए। ठीक है, मैं सिर्फ देखिए इसका उत्तर बता दूं। ठीक है, इस पार्ट में देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, अगर ज़्यादा पढ़ूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमारा को का उत्तर, क्या ये हमारा को का उत्तर। सिर्फ आपको क्या करना है, अच्छी तरह से आपको इसको नोट कर लेना और आपको कुछ नहीं करना। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए खो का उत्तर जो आपको यही लिखना है, खो का उत्तर ये वाला हमें दिया गया है, जो कि आपको अच्छी तरह से नोट करें। अगर आपको बनाने का इच्छा तो बना सकते हैं। चलिए इसके आगे प्रश्न संख्या 5 में निम्नलिखित पंक्तियों का कार्य कि आशय समझाइए, मतलब इसका अर्थ कर है आपको समझाने के लिए। ठीक है, हुई नीली की जिसकी चोट से आकाश की छाटी, फिर दिया कि रहे इंसान चुप कैसे कि चरण घाट सहकर। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए आ का उत्तर लिखना है कि हिंदुस्तान वीर रन बांकुरों की तेज तलवार, क्या है, तेज तलवार की चोटों से आकाश की छाती भी नीली परी हुई, क्या है, आकाश की छाती नीली परी। फिर देखिए आ का उत्तर आपको लिखना कि कभी यह बताते चलते हैं कि हम हिंदुस्तानियों ने ही सदैव संसार को शांति का संदेश दिया तथा अहिंसा का उपदेश देकर मन कर्म और वचन से सत्य फिर लिखना है, वचन से सद लिख कर के आपको ये पूरा लिख देना है। ठीक है, फिर आपको देखिए यह ई का उत्तर है, जो कि आपको अच्छी तरह से इसको भी आपको अच्छी तरह से नोट करना है। फिर इसका देखिए दीर्घ ई का भी उत्तर दिया है, हर सही होता है। फिर इसका आगे क्या होता है, दीर्घ ई, इसका भी तो ये दिया गया है, सिर्फ आपको नोट कर लेना है। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इसके आगे हम दिया कि भाषा अध्ययन, क्या दिया है, भाषा अध्ययन। इसमें देखिए प्रश्न संख्या 1 में पूछा कि इस कविता में 5 आगत शब्द छाटकर उन्हें हिंदी शब्द लिखी, क्या चाहिए, 5 आगत शब्द छाटकर हिंदी में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, सिर्फ आपको क्या करना है कि आगत शब्द हमें दिया कि फौजी, लहू इंसान, लाचार मगर, हिंदी में हो जाएगा, हिंदी में इसको फौज को क्या कहते हैं, सेना, लहू को क्या कहते हैं, रुधिर, इंसान को क्या कहते हैं, मनुष्य। बस यही आपको लिखना था। चलिए इसके आगे प्रश्न संख्या 2 में देखिए पूछा है कि निम्नलिखित वर्ग पहले से आकाश, रन और लहू के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखिए आपको एक किताब में दिया है, इस तरह से वर्ग पहले दिया है, उसी से आपको छाट कर पर्यायवाची लिखना है। आकाश का क्या होगा, नभ और व्योम, क्या होगा, नभ और व्योम। रन का क्या होगा, संग्राम और युद्ध, क्या होगा, संग्राम और युद्ध। लहू का क्या होगा, रुधिर और रक्त, क्या होगा, रुधिर और रक्त। प्रश्न संख्या 3 में दिया है कि निम्नलिखित शब्दों के वाक्य प्रयोग उनके विलोम शब्द के साथ है, क्या चीज, निम्नलिखित शब्दों के वाक्य प्रयोग उनके विलोम शब्द के साथ लिखना है। तो अहिंसा, यहाँ पर अहिंसा अर्थ शांति और आग दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया था कि निम्नलिखित शब्दों के वाक्य प्रयोग और उनका विलोम शब्द का अर्थ लिखिए। तो यहाँ देखिए अहिंसा का भाव अहिंसा से स्पष्ट हो जाता है। तो अर्थ और अनर्थ 2 विरोधी शब्द है, क्या है, 2 विरोधी शब्द है। शांति की स्थापना, यहाँ पर इससे उल्टा भी दिया गया है, अहिंसा का हम लोग अहिंसा का हिंसा होता है, अर्थ का अनर्थ होता है, शांति की स्थापना अशांति के बाद होती है। इसी तरह से आपको चौथा का भी उत्तर लिखना। चलिए प्रश्न संख्या 4 में हमारा पूछा गया है कि नारी में त्व, क्या है, नारी में त्व प्रत्यय जोड़कर नारीत्व, क्या है, नारीत्व तथा पुरुष में त्व जोड़कर प्रत्यय जोड़कर पुरुषत्व, क्या है, पुरुषत्व बना है। इसी प्रकार का 3 और शब्द का है बनाने के लिए, कितना शब्द, 3 शब्द का है बनाने के लिए यहाँ पर इसलिए सभी बना हुआ है। सिर्फ आपको क्या करना, अच्छी तरह से नोट कर लेना। चलिए इसके आगे बढ़ते। इसके आगे देखिए प्रश्न संख्या 5 में पूछा है कि इस पाठ में तुकांत, क्या है, तुकांत स्थिति समझकर तुक मिलाने वाले शब्द छाट लिखिए। कौन सा शब्द, तुक मिलाने वाले शब्द आपको कराए छाट कर लिखने के लिए। यहाँ पर देखते हैं इसका उत्तर सिर्फ दिया गया, सिर्फ आपको क्या करना, अच्छी तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां या 6ठा सिर्फ आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना। चलिए इसका प्रश्न संख्या 6 में दिया है कि ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, कवि कविता में में से कौन सा रस है, नाम लिखकर स्थायी भाव ही लिखिए। तो इसका उत्तर ये दिया गया है, सिर्फ
आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। इसके आगे देखिए आप प्रश्न नहीं है मेरे हिसाब से, तो दोस्तों यहीं पर इसका क्वेश्चन आंसर समाप्त। अगर आपको अच्छी लगी चैनल को जो सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें। चलिए अब इसके आगे प्रश्न संख्या 2 में निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। मतलब मुहावरे का आपको अर्थ बताना है, ठीक है। ये सब हमारा दिया है कि क्वेश्चन में। चलिए यहाँ से उत्तर देखिए। सबसे पहले आप लिखना है कि टस से मस ना होना, तो लिखना है कि एक स्थान से ना हटना। इसका अर्थ होता है कि एक स्थान से ना हटना। वाक्य में लिखना है कि वाक्य प्रयोग कि धरने पर बैठे शिक्षक धरना स्थल से टस से मस नहीं हुए। फिर दूसरा दिया था कि हाथ पाँव फूल जाना, तो लिखना है कि इसका अर्थ होता है कि घबरा जाना। इसका अर्थ क्या होता है? घबरा जाना। वाक्य में प्रयोग होता है कि पिताजी के मूलित हो जाने पर हमारे हाथ पाँव फूल गए। क्या है? हमारे हाथ पाँव फूल गए। इसी तरह से आपको ये पे देखिए चुंगल में दबाना। फिर दिया कि ताता बंधन, इसका अर्थ लगातार बढ़ते जाना। इसका वाक्य में ये आपको लिख लीजिएगा। फिर देखिए प्रश्न 5 में लिखना है कि जान में जान, इसका अर्थ है कि जान में जान लिखना है कि चैन पना है। इसका वाक्य में प्रयोग सभी दिया है, सिर्फ आपको नोट कर लीजिए। चलिए इसका आगे प्रश्न संख्या 3 में हमारा पूछा है कि याचक और दाता शब्दों की क्रिया रूप लिखकर संज्ञा और क्रिया रूप में क्रिया के वाक्य बनाइए। क्रिया के वाक्य में क्या बनाने के लिए सबसे पहले देखिए लिखना है कि याचक और दाता शब्दों की क्रिया रूप याचना, क्या वो क्रिया रूप याचना तथा दान देना होता है। क्या होता है? याचक याचना तथा दान देना होता है। फिर न कि संख्या रूप में वाक्य प्रयोग, संख्या रूप में वाक्य लिखना कि याचकों का ताता लग जाता है। फिर न कि याचक याचना करते हैं, दाता याचकों में भेद नहीं करते। चौथा न कि दानी लोग प्रतिदिन दान देते हैं। बस यही आपको लिखना, तो कुछ नहीं करना। चलिए प्रश्न संख्या 4 में दिया है कि दुखिया शब्द के दुख शब्द में या प्रत्यय लगा है। जिसे यहाँ कि दुख प्लस या दुखिया, इसमें क्या लगा? या प्रत्यय लगा हुआ है। इसी प्रकार का कि या एवं वाला प्रत्यय लगा है कि शब्द बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं दिया है कि दुख प्लस या क्या को दुखिया, सुख प्लस या क्या को सुखिया। इसी तरह से आपको वन प्लस या यह जगह बन या। इसी तरह से आपको ये सभी नोट कर लें जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 5 में दिया है कि अ और बी उपसर्ग लगाकर शब्द बनाए। क्या चीज़? अ और बी उपसर्ग लगाकर, तो यहाँ पर दिया गया है। सिर्फ आपको अच्छी तरह से नोट करना है। देखिए इस पाठ में जो है ना बहुत प्रश्न है, अगर पढ़ूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं कुछ प्रश्न का उत्तर ही बताता हूँ। देखिए प्रश्न संख्या 6 ये बनाने का नहीं, अगर आपको बनाना है तो इसका उत्तर देख सकते हैं। इसमें मतलब कहा गया था आपको पढ़ करके आंसर देने के लिए। यहाँ पर देखिए पढ़ना था आपको, फिर पढ़ करके कहा गया इसका आंसर देने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं सभी का उत्तर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर आ हर सही। फिर आपको ये सभी का उत्तर देगा, सिर्फ आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। फिर आपको ये भी लिखना है। तो दोस्तों यहीं पे इसका क्वेश्चन आंसर समाप्त। अगर आपको अच्छी लगे चैनल को जो सब्सक्राइब के साथ में वीडियो को लाइक